एक प्रश्न का जवाब दीजिए, जब ये अपनी बीवियों से फिजिकली मिलते होंगे, तब भी अल्लाह अकबर बोलते हैं क्या? माफ करिएगा इस क्वेश्चन के लिए। हाँ खैर, उसमें तो दुआ है, अल्लाह अकबर भी बोलते, एक दुआ भी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के वो पूरी दुआ पढ़नी है सेक्स के पहले की भी। तो ये पूरी अरे वाह वाह! जहनी गुलामी है, और ये इसका कोई ताल्लुक नहीं इंसानी जिंदगी से, ये ट्रक के बत्ती के पीछे लगाया हुआ है सबको बस। अब ये आपके पास में हॉस्पिटल्स में जो हालत है, तो मैं ये भी देख रहा हूं कि इजराइल के हॉस्पिटल में फिलिस्तीनी लोगों का इलाज चल रहा अभी, कितने बिल्कुल, बीमार, बिल्कुल, कितने यू आर राइट। घायल हमने लोग किया, हमने किया। इजराइल, बिल्कुल हमने मैं किया है, वही हमारी आपसे आईसीयू जानना चाह में रहा। कितने जी पैलेस्टीनियंस का इलाज हम लोगों ने किया। अच्छा, और अभी बाय द वे ये जो इसका इस्माइल हानिये है ना जो कतार में है, इसकी बेटी 1 महीने पहले हमारी तेल अवीव की गवर्नमेंट की हॉस्पिटल में भर्ती हो के गई। 1 महीना, 1 महीना रह के गई वो हॉस्पिटल में, सोचिएगा आप। और अच्छे से होके गई, उसको ट्रीट किया हमारे डॉक्टर्स ने। ये जी हाल है। और ये हम लोगों को मारते हैं, हम लोगों की हमारी पूरी जमी अपने इससे क्या बोलते हैं, दुनिया से खत्म होने की दुआ करते हैं। अच्छा सर, हमें ये बात भी बताइए, ये लोग कोई जी दुरूद अब्राहम करके कोई आपका आप नमाज पढ़ते हैं, उसमें ये हाँ। कहते हैं कि भाई जो अब्राहम की संतानें हैं, औलादें हैं, वो सुखी रहें। फिर ये वर्ड्स कहाँ से आ जाता है कि वो ये दिन आएगा जब यहूदी अरे पत्थर के क्या पीछे जबरदस्त रहेगा, बात वो बोल दी गरगद का आपने पेड़ डॉक्टर साहब। कहेगा। ये कैसे हो सकता है सर? बिल्कुल हुँ? बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली आपने। इब्राहिम की आल और औलाद पर सलामती और दुरूद भेजा जाता हर नमाज में, वाल आले इब्राहिम बोल के हम पूरे पूरे इब्राहिम की संतानों पे दुरूद भेजा जाता, उनकी पूरी आल औलाद, उनकी नस्लों पे दुरूद और सलामती भेजी जाती। तो फिर तो यहूदी भी तो इब्राहिम की संतान है ना, उनको क्यों पकड़ के मारना है आपको, उनको क्यों चुन चुन के मारना है मतलब आपको? मुस्लिम कम्युनिटी में अभी ये चल रहा है डॉक्टर साहब कि वो कह रहे हैं कि हिटलर ने जो किया तो वो भी इस्लाम से मुतासिर होकर किया, वो चूंकि क्रिश्चियन था लेकिन वो इस्लाम को बहुत मानता था, और एक इस्लामी स्कॉलर से मिलके उसने ये सारी चीजें डिस्कस की थी। तो मतलब आपको नहीं, यहूदियों के ये बात नफरत सही है। में हिटलर, हाँ ये बात सही जी है। जिब्राइल जी बोलिए। ये मैंने एज ए हिस्ट मैं कह रहा हूँ ये बात बिल्कुल सही है। और उस समय जो ओटोमन एम्पायर था ना, वो जो जो तुर्की था, उसकी सिंपैथी जो थी हिटलर के साथ थी। और ये जो पूरा होलोकॉस्ट का जो आइडिया है, या फिर ये आइडिया कि ये जो ज्यूज हैं इनको मार देना चाहिए, इनको खत्म कर देना चाहिए, ये आइडिया के जो आइडियोलॉग हैं, जो जिन्होंने आइडिया दिया, वो सब तुर्किश मौलाना लोग थे, जिन्होंने आके ये इसको मतलब जो इसके पीछे जो हर आदमी में हिचकिचाहट होती है ना जान लेने के लिए किसी की, वो हिचकिचाहट जो हम्म। थी जर्मन लोगों में से इन लोगों ने निकाली, तुर्की के मौलानाओं ने, कि इसमें कुछ भी नहीं है, ये हमारी बुक्स में लिखा हुआ है और ये बिल्कुल वही हो रहा है जो ये ऑलरेडी तय है, आप तो बस जरिया मात्र हो, आप कुछ भी बुरा नहीं कर रहे ऐसा करके। ये सही बात है। कत्ल को मुकद्दस करने के लिए मुल्लाओं को बुलाया गया, मतलब हिटलर को भी हिटलर बनाने में मुल्लाओं का बहुत बड़ा माइंड बनाने का, उनकी इस्लाह करने का काम मुल्लाओं ने किया है। वाह, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपको यहूदियों की नफरत में हिटलर को ग्लोरीफाई आज कर रही है लोग। और जो शॉर्ट्स में यूट्यूब पर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इनके जो वीडियोस चल रहे, तो वो एक वीडियो तो ऐसा है कि एक इजरायली सैनिक ने एक छोटे से फिलिस्तीनी बच्चे का गला दबाकर ऐसे पकड़ा है उसको कांधे से, और एक फिलिस्तीनी फौजी है, वो इजरायली बच्चे को हाई फाई देते हुए जा रहा है। मतलब हम कितने ह्यूमन, हम कितना बच्चों के साथ अच्छा सुलूक करने वाले, और इजराइल कैसा बच्चों के साथ कर रहा। अभी यार बच्चों के साथ तो आपने बच्चों को जलाया, काटा वहां पर आपने। हाँ, इस पे मैं थोड़ा डॉक्टर साहब का व्यू जानना, या उनकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है, हम लोग के पास तो थर्ड हैंड फोर्थ हैंड है, उनकी वो जानना चाहूंगा कि ये जो पूरा, अगर आप सोशल मीडिया से में देखो, ट्विटर देखो, ये देखो, वो देखो, सब जगह ऐसा हो रहा, कोई भी उस कत्लो गारत की बात नहीं कर रहा जो पहले दिन हमास ने इजराइल में की। उसके बाद जो रिएक्शन आया है, वो जो बम गिर रहे हैं, छतें गिर रही हैं, सब उसकी बात कर रहे हैं। जो बच्चे भाग रहे हैं, कूड़े में से खाना निकाल के खा रहे हैं,
है ना, वो उसकी सब बात हो रही है। वो जो पहले दिन जो कत्लो गारत हुई, जो 260 लोग उस फेस्टिवल में थे जिनको गोलियों से भून दिया गया, उसकी कहीं जिक्र नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा उसकी। तो आपकी इस पे क्या राय है? नहीं, वो तो अब वो बात अ, ऐसी हो गई कि जैसा वो इतिहास में कभी हुई घटना, अभी सिर्फ वो ये बता रहे कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा, हमने जो किया वो भूल जा रहे। वो बोल रहे कि वो हमास ने किया, भाई वो हमने थोड़ी किया, फिलिस्तीनी लोगों ने थोड़ी किया, वो तो नहीं हमास नहीं, ने हाँ, किया। वो ये भी नहीं कह रहे कि हमास ने गलत किया। वो तो ऑपरेशन जो जो हमें हमें दबाया जा रहा है, उसकी एक एक रिएक्शन है, नेचुरल रिएक्शन। और जो खराब है वो सिर्फ यही है जो जो अब इजराइल कर रहा है। वो जो उस दिन हुआ था पहले दिन, उसका कोई जिक्र नहीं है कहीं। उसको अंडर द नहीं कारपेट नहीं ब्रश नहीं, कर एक दिया। एक मिनट, हम आपको इसका जवाब देते हैं। देखिएगा, ये बहुत बड़े दुख की खबर है, इसको बार बार ऐसे डिस्कशन नहीं किया जाता है। उसके सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, पूरा पूरा का पूरा इंटरनेट भरा हुआ है। और हमारे जो जो हमारी जो एक एजेंसी है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको जाका बोलते हैं, उनका काम ही वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें 15-17 लोग जो है ना, पूरी के जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं वो फॉलो करते हैं, हर धर्म की हर बात फॉलो करते हैं। सिर्फ वो लोग ही लिए जाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में। और वो जो है ना, जहाँ जहाँ भी ये मर्डर वगैरह, टेररिस्ट अटैक होता है या कोई एक्सीडेंट होता है, वहाँ जाते हैं, बॉडी को लेते हैं और वहाँ की जमीन को बिल्कुल ब्लर के वहाँ से आते हैं। उनके वीडियोस देखिए, अब आप उनके कमेंट्स सुनिए। अब ये बात जो है ना, क्योंकि ये बार बार दोहराने से लोग रो देते हैं इसके। आज हमारी वो एक लेडी है ना, रीना पुष्करना, बॉम्बे की, उनका एक इंटरव्यू देखा हमने, वो हिंदी में दिया उन्होंने इंटरव्यू। वो इंटरव्यू देते देते रो पड़ी बेचारी। उन्होंने वो शी इज ज्यूइश फ्रॉम बॉम्बे, बगदादी ज्यू फैमिली में उनकी पैदाइश हुई, और उन्होंने किसी इंडियन से शादी की, हिंदू से शादी की, जिनका नाम है मिस्टर पुष्करना। और वो यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस करती थी, वो ये तंदूर रेस्टोरेंट चलाती थी पूरे इज़राइल में। उनका अगर आप इंटरव्यू देखोगे तो आप भी रो दोगे। तो ये जो है ना, आप जो कह रहे हो ना कि बार-बार ये बात होती रहे कि भाई कैसा हुआ, क्या हुआ, लोग भूल गए। भूले नहीं है हम लोग। आज एक इस तरह से, अभी आपको पता नहीं है, अभी इंटरनल जो खबर जो हमारी चल रही है यहाँ पे, हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, दोनों के अगेंस्ट पूरी जनता हो गई है कि तुम्हारे रहते हुए, क्योंकि उन्होंने क्या किया है इसमें, हमास के ऊपर जो एक्शन लेना चाहिए था इन्होंने नहीं लिया। एक प्राइम मिनिस्टर, एक डिफेंस मिनिस्टर। और ये 3 दिन पहले, इस अटैक के 3 दिन पहले इजिप्ट से भी खबर आई थी कि ये अटैक होने वाला है। और एक इज़राइल के राइटर ने 3 दिन पहले बाकायदा लिखा हुआ था कि ये कौन से एयर ग्लाइडर और ये इनसे मिसाइल का हमला होगा, लेकिन फिर भी लोग सोते रहे। अब ये लोगों को बात पता लगी, और दूसरी तीसरी बात ये भी पता लगी है कि नहीं इन्होंने डॉक्टर साहब, इतना पैसे। हाँ जी, मैं ये बोलिएगा। बोलूंगा, इंटेल की आप बात कर रहे हैं, मैं उस पर कुछ बोलना चाहता हूं। उससे पहले मैं डॉक्टर गर्ग साहब का स्वागत करता हूं। सर आदाब, नमस्ते सर, वेलकम गर्ग साहब। नमस्कार अब्दुल जी। और डॉक्टर साहब को पहले, सबसे पहले जो जितने भी इजरायलीज के जाने गए हैं उनके लिए सबको मेरी तरफ से श्रद्धांजलि। और मतलब कम से कम भारत में जो कम से कम हिंदू हैं या एक्स मुस्लिम हैं, उनका तो दिल जो है बिल्कुल सीने से फट के बाहर आने वाला हो गया, जो उन्होंने देखा है। उन्होंने इतने सालों से देखा है, खुद पे अत्याचार सहे हैं, तो कम से कम भारत में हिंदुओं की तो कम से कम ज्यादातर हिंदू जो हैं पूरे का पूरा इजराइल के साथ खड़े हैं। इस जो जो भी चल रहा है, जो भी ये काफी दुख की घड़ी है। नहीं, जी। हमने बताया ना आपको कि हम लोग तो बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब्ड हैं। हमारे रोश शाहिर, जिसको मेयर बोलते हैं, उनका लड़का भी फ़लस्तीनियन इन लोगों ने, हमास के टेररिस्ट ने पकड़ के रखा हुआ है। और हमारे यहाँ के 4-7 बच्चे और उसके साथ हैं, क्योंकि इनका एक ग्रुप था, वो पता नहीं वहाँ पे क्या कर रहे थे उस दिन। वो थे, क्या बोलते, कहीं काम से गए थे, आर्मी के काम से गए थे। वो सब के सब इनके बंधक बन गए। तो हम लोगों का तो, हमारी तो पूरी लाइफ़स्टाइल चेंज हो गई है। हम तो सिर्फ़ ये कर रहे हैं, और ये हम सुदर्शन चैनल पे जा रहे हैं डेली, क्योंकि उनको हम हमारी अपडेट चाहिए रहती है, तो वो खुद बुलाते हैं, हमें इनवाइट करते हैं। और
इसके अलावा और अब जैसे हम ईश्वर ने हमको बुलाया तो हम आ गए, बाकी और कोई और इधर-उधर के चैनल वाले लोग ब्रीफिंग ले लेते हैं। ये हमारी लाइफ है। ड्यूटी पे जाते हैं, ड्यूटी पे अगर नहीं जाएँगे तो पेशेंट सफ़र करेंगे और फिर अपन को भी थोड़ी आवक होना चाहिए ना, तो इसलिए बस ये हमारी लाइफ है। अच्छा खाना, सोना, म्यूज़िक सुनना, टेलीविज़न देखना सब बंद हो गया है। सब बंद हो गया है मतलब बिल्कुल से। नॉर्मल लाइफ है ही नहीं वहां पर। नहीं बस जी, बिल्कुल आपको नॉर्मल लाइफ है ही नहीं। जंग देखना है, जान बचाने के बारे में हमेशा सोचते रहना है, कहां से मुझ पे गोली चलेगी, अटैक होगा, इसके बारे में सोचते रहना है। और हो सकता है आपको साथ में गन या हथियार रख के भी चलना पड़ता होगा। ये हाँ, है ना, हमारे पास गन है ना, हम गन लेके चलते हैं। बिल्कुल, ये सेफ्टी के पूरे और मेजर्स तो गन वहां जो है करने ही ना, पड़ेंगे। हाँ, वो जी। गन जो है ना लोडेड रहती है, मतलब आपको उसको फिर वो लोड करने की ज़रूरत नहीं है। वो कैट्रिज उसमें चैम्बर में रहते ही है, बस निकाल के शूट करना है। और ये गवर्नमेंट का ऑर्डर भी है हम लोगों के लिए कि हम्म। आप अपने जो भी लाइसेंस्ड हैं, जिनके पास लाइसेंस है और हथियार है, वो साथ में लेके चलें, क्योंकि आप अपनी भी मदद कर सकते हैं, दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। तो ये इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ दूसरी दुनिया की लाइफ वालों से अलग होती है। तो लेकिन ये जो बच्चों वाला जो मामला है ना, ये बहुत सीरियस हो गया है। तो इसलिए लेकिन फिर भी अब दो किंग हॉस्पिटल्स की सोलोमन क्या ने हालत बोला है, है किंग डॉक्टर सोलो एक साहब? मिनट सर, हम एक मिनट, किंग सोलोमन ने बोला है, नथिंग स्टेज परमानेंट। दुख सुख सब आते जाते रहते हैं। हमारे हॉस्पिटल की हालत बहुत अच्छी है। एक बस जिस जो ये एस्कलॉन जहाँ है, गाजा के पास है, वहाँ पे एक हॉस्पिटल है रन बाय गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं बर्ज़िलाई हॉस्पिटल। वो ज़रा उस दिन ओवरलोड हो गया था। अब तेल अवीव, अशदोद और उसके तेल अवीव में 5-6 हॉस्पिटल्स हैं। सब ने ये पूरा लोड ले लिया है। हमारी हॉस्पिटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे डॉक्टर्स चले गए हैं। जो यंग लोग हैं वो बॉर्डर पे चले गए हैं। बाकी के यहाँ के लोगों का काम हम लोग जो सीनियर लोग हैं, हम लोगों ने सँभाल लिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हॉस्पिटल्स में सारे इक्विपमेंट्स हैं, दवाइयाँ हैं, मशीनरी है, जो भी चाहिए सब है हमारे पास। जी, डॉक्टर साहब आप जो इंटेल वाली बात बता रहे थे, तो इंटेल में आपको पिछले 2 साल से इंटेल में ये इनपुट्स मिल रहे थे कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन ये नहीं, ये इतने शातिर लोग हैं कि ये 3 अलग-अलग सेटअप बनाते। 2 डमी सेटअप रहते जिसकी जानकारी आपके इंटेल तक पहुंच जाती कि ऐसा होने वाला है। एक ओरिजिनल सेटअप रहता, 2 डमी सेटअप रहते। तो ये नहीं जो सर, दोनों चीजों के साथ नहीं जब इसमें क्या हुआ इंफॉर्मेशन है इसमें, आती। जी। हाँ, जी। इसमें क्या हुआ सर, ये देखिएगा, हम आपको इसके लिए एक और बात बता देते हैं कि ये जो मुसलमान नाम की जो चीज़ है ना, वो इतने एहसान फरामोश होते हैं ये लोग कि इन्होंने क्या किया, जो ये दोनों जन हमारे प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। और डिफेंस मिनिस्टर है ना, जिनका नाम है क्या, वो पूरी तरह से लेफ्टिस्ट हैं। और वो मुस्लिम्स को और अरब्स को, अरब मुस्लिम्स को, हमास को, सबको सपोर्ट करना चाहते हैं। इन्होंने क्या किया, पिछले 1-2 साल में इन्होंने बहुत सारा पैसा देना शुरू कर दिया है हमास को। ये जो, और कहाँ से आता था ये पैसा? ये पैसा आता था कतार से। अच्छा, कतार कतार वालों से को सही है। उन्होंने कहा ठीक है, कतार वालों ने कहा चलो ठीक है, हमारी तरफ से ये पैसा जा रहा है, लाओ जिसको जितना देना है दे दो, यहाँ से तो जा ही रहा है, हम भेज देंगे। कोई दूसरी कंट्री से इतना ज़्यादा इजिप्ट से नहीं आ सकता, सऊदी अरेबिया से डायरेक्ट नहीं आ सकता, क्योंकि अभी सऊदी अरेबिया से संबंध बनने वाले थे, वो बैकफायर कर गया इनका प्लान इसकी वजह से। ईरान, चाइना, रसिया और ओबामा, ये इनका प्लान था इसको डिस्टर्ब करने का। तो क्या है, इन्होंने एक तो पैसा दे दिया है, बहुत पैसा आ गया हमास के पास, तो उन्होंने ये जो इसकी ट्रेनिंग, इक्विपमेंट ये सब खरीद लिए। इसके बाद जो दूसरा इन्होंने क्या किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 20,000 लोगों को यहाँ पे जो ये जहाँ-जहाँ भी अटैक हुए हैं ना, इन एरिया में काम करने के लाइसेंस दे दिए। 20,000 लोगों को। 20,000 गार्जियंस डेली इज़राइल आएँगे सुबह 8 बजे, शाम को 4 बजे लौट के चले जाएँगे। अब क्या हुआ कि ये लोग मुगालते में आ गए, यूफ़ोरिया में दोनों। डिफेंस मिनिस्टर और ये
प्राइम मिनिस्टर कि चलो यार हम इतना पैसा तो दे रहे हैं इनको, ये क्यों हमारे ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन ये तो एहसान फरामोश लोग हैं ना, इनको जितना आप ये जिस थाली में खाते हैं उसी में ही छेद करते हैं। जैसे ये तैयार हुए, उनका जो अपडेट था ही, वो जो डेली आते थे जाते थे, ये उनको क्या मालूम था उस दिन म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा है। उनको क्या मालूम था कि किबुत्ज जो हमारे किसानी का खेती किसानी का जो गांव होता है, उससे कहाँ लोग कहाँ कैसे रहते क्या रहते, उन्होंने क्यों जाके सीधा गोलियां चला के एक फर्स्ट 10 मिनट्स में ही कितने लोगों को मार डाला। वो बेचारे म्यूजिक वाले फर्स्ट 10 मिनट्स में ही उन्होंने कम से कम 100-150 लोगों को मार दिया। मतलब नॉन स्टॉप गोली चली ना उधर पे। अच्छा, और वहां पे किसी के पास कोई बंदूक नहीं। यूजुअली जब ऐसे कोई प्रोग्राम होते हैं तो हम लोग जहां जाते हैं, शादियों में हम लोग जाते हैं ना, तो कम से कम 150 लोग रहते हैं, तो 150 लोगों के पास 50 लोगों के पास तो राइफल रहेगी, और कम से कम बाकी के 70-80 लोगों के पास रिवॉल्वर्स रहती हैं। तो यहाँ तो कुछ था ही नहीं। और ये सारे के सारे जो इस म्यूजिक फेस्टिवल में आने वाले लोग जो थे ना, वो पूरे के पूरे ये सेकुलर थे। कोई कोई जर्मनी से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, और इनको जर्मन और अमेरिका से आने वाले लोगों को गन लेने की क्या मतलब। अच्छा, और उस दिन बहुत बड़ा त्योहार भी था, 2 त्योहार थे। एक तो शबात था, और दूसरा हमारे जो सिमखत तोरा बोलते हैं, जिस दिन तोरा मिला था, उसके जॉय का डांस होता है पूरी 3-4 घंटे रात में 8 से 12-1 बजे तक डांस होता है। और इनका डांस सुबह तक चलता रहा, सुबह 7 बजे 8 बजे तक चलता रहा, और 6:30-7 बजे ये इस अटैक के बाद ही खत्म हुआ। तो ये जो है ना, देखिएगा अब क्या हुआ। वो जो 20,000 लोगों का जो गेट, एक स्पेशल गेट था, मैक्सिमम टेररिस्ट वहां से घुसे। वो ग्लाइडर फ्लाइडर से तो आए वो, लेकिन पैदल आने वाले लोग भी, उनको ये मालूम था उनकी लोकेशन की इस गेट से एंटर होते हैं, क्योंकि 20,000 लोग डेली आ रहे जा रहे हैं, वो बता देते हैं, वो फोटो वोटो सब लेते हैं। और जो भी पैलेस्टीनियन इजराइल में आके काम करते हैं, वो फोटो वोटो लेना उनको अलाउ रहता है। और क्या टॉयलेट में गए, फोटो ले ली, किसको पता कि ये फोटो ले रहा क्या कर रहा है। वो फोटो ले जाके इन्होंने पूरे टेररिस्ट को दे दी। तो इतना ये प्रिसाइज और सटीक हुआ है अटैक कि मतलब बहुत इसमें सटीक सर। गलती। हाँ, दो इंटेल में पहले उन्होंने 2 डमी इंटेल भेजे, जिसके वजह से उन्होंने पूरी तैयारी कर लिए, देखे कि यहाँ कुछ भी नहीं है। फिर ये तीसरा जो था, ये ओरिजिनल था जिसमें उनको करना था। तो ये जो मैं समझता हूं कि किसी भी गवर्नमेंट के पास में इंटेल होना और उसके पास में इंफॉर्मेशन आना, वो डेटा गैदर होना, ये फायदा कम देता, नुकसान ज्यादा देता है। क्यों? तो इंटेल देने वाली एजेंसी का काम ये रहता है कि हर छोटी सी चीज को आके बोल देते कि ये होने वाला है, इस तरीके से वो इस तरह के हालात हो रहे हैं और यहाँ पे हादसा हो सकता, वो बोल देते, राइटिंग में उनकी चीज आ जाती। अब अगर वो हो जाता है तो बोलेंगे देखो जी, हमने तो आपसे कह दिया था कि यहाँ हादसा होने वाला है। और अगर नहीं हुआ तो उसका भी क्रेडिट उनको कि भाई हमने आपको पहले ही चौकन्ना कर दिया था, आप लोग सतर्क थे इसलिए नहीं हुआ। दोनों क्रेडिट इंटेल वालों को है। तो ज्यादा इंटेल से जो नुकसान होता, असल में ये वो नुकसान हुआ। ये म्यूजिक फेस्टिवल में जो उनका आने वाला इंटेल है, वो भी डमी है, ऐसी उन्होंने सिचुएशन पैदा की है। और मेरी अपनी समझ ये है कि अच्छा इंटेल, परफेक्ट इंटेल जो होता, तो ये सरकारी एजेंसियों के पास नहीं होता, ये अंडरवर्ल्ड के लोग, ये पाब्लो एस्कोबार, इस तरह के लोगों के पास का जो इंटेल है वो एक्यूरेट रहता। उसमें गलत इंटेल देने वाले को जगह पे गोली मार देते हो। तो इंटेल देने वाला सोच समझ के जिम्मेदारी से इंटेल उनके पास देता। और सरकारी ऑफिस तो चाहे फिर वो किसी भी देश की सरकार हो, सरकारी काम का यही तरीका होता। वरना इतनी बड़ी बात हो गई और इसको सीरियसली नहीं लिया गया, ये अफसोस की बात है ना। हाँ, देखिएगा इसमें अभी बहुत मुश्किल पड़ेगा इनको दोनों जन को। अभी जब वॉर खत्म हो जाएगा, जब जो एनालिसिस होगा, उसमें इनको बहुत मुश्किल जाएगा जवाब देने के लिए जनता को। जनता बिल्कुल वो है, ईगरली वेटिंग टू टॉक टू दीज पीपल। इनकी हालत खराब हो जाएगी। अभी देखिएगा ना, आगे जो होगा ना, इसके बाद जो वॉर के बाद जो एनालिसिस में जब आएगी ना बात, क्योंकि यहाँ तो पूरी 90-100% लिटरेसी है ना इजराइल में, सब लोग समझते हैं क्या किया इन्होंने। और पता नहीं इन्होंने इतनी इतनी खुली छूट क्यों दे दी है हमास को। सबसे ज्यादा लोगों का गुस्सा हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आ रहा है कि आपने हमास को इतने सॉफ्टली क्यों लिया। आप क्या समझ गए, आपने पैसा भी दिया और ये भी हुआ वो भी हुआ, फिर भी अटैक हो गया। तो ये जो है ना, अभी देखो क्या होता है 8-10 दिन में।
अभी 10 दिन तो नहीं, शायद ये थोड़ा लंबा चलने वाला है, क्योंकि जो ग्राउंड का जो है इनमें पहले तो हमारे बच्चों को देखना है, नंबर 1 उनको छुड़वाना है, फिर सारी जो इनकी सुरंगें हैं, टनल्स जो बनी हुई हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना है और पूरी तरह से ये कॉम्बिंग ऑपरेशन होगा। जितने भी ये लोग हैं, क्या बोलते हैं, हमास के जो टेररिस्ट हैं, उनको या तो ऊपर भेजना है 72 उरों के पास या फिर उनको अरेस्ट करना है। और वैसे काफ़ी मिल चुका है, जितने भी अरेस्टेड अभी हुए हैं ना, उनसे काफ़ी आर्मी और गवर्नमेंट या कोई भी अपना जो इज़राइल का कोई मीडिया है, वो कोई डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा है। काफ़ी क्लूज़ मिले हैं उनको कि क्या है, क्या सिचुएशन है। और हमारे ख्याल से उन्होंने तो ये भी पता लगा लिया कि अपने टेररिस्ट ये जो जो अपने जो बंदी बनाए हुए हैं, वो लोग कहाँ हैं। आई थिंक दे आर वेटिंग फॉर सम मोर टाइम, मे बी कल तक हो जाना चाहिए ग्राउंड ऑफेंस। अगर कल नहीं हुआ तो परसों तो हो ही जाएगा, सुबह से होगा परसों। तो ऐसा देखते हैं। अच्छा तो ये डॉक्टर साहब, ये जो लोग खाली करवा रहे या उनको जो अल्टीमेटम दिया है कि आप ये जगह खाली कर दो, तो ये कितने लाख लोग हैं कुल मिलाकर जो जगह खाली करने वाले हैं? तो क्या इनको कहाँ जाना है? इनको किस जगह पे ये जाना है इनको यहाँ देखिएगा, से निकल? इनको मोस्ट ऑफ देम दे आर गोइंग, सबसे ज्यादा लोग इजिप्ट जा रहे हैं, ठीक है। सर इजिप्ट ने और तो बॉर्डर बंद कर दिया, इजिप्ट ने। नहीं 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 नहीं, इजिप्ट ने बॉर्डर बंद किया हुआ है इसके लिए, क्या बोलते हैं, टेररिस्ट के लिए वहां पे। और मे बी आई एम रॉन्ग, नहीं तो उनको क्या कर रहे हैं, ये जो नॉर्थ का जो गाजा है, वहां रख रहे हैं इनको। नॉर्थ का जो गाजा है, जहां इन्होंने थोड़ा बहुत क्लियर कर लिया है। लेबनान ने इनकार कर दिया ये लोगों को लेने से। फिलिस्तीन, ये इजिप्ट ने भी बॉर्डर्स बंद कर दिए। तो अब ये मेरी समझ में ये नहीं है कि ये लोग जाएंगे कहाँ, इतने सारे लोग एक साथ। देखिएगा सर, क्या है अभी इनको बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि इनसे पूछा गया बीच में कि जब इन्होंने ये 1-2 दिन जब पूरे सब लोग डिप्रेशन में चले गए ना, इजराइल के लोग, गुस्सा भी आ गई, दुख भी हो गया, इस दौरान इनसे पूछा गया कि भाई आप बताइए, आज आप बहुत खुश हो रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो उसको, आप ये बताइए कि अगर जैसे इजराइल ने आपके ऊपर अटैक किया गाजा के ऊपर, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? बोला ठीक है, हम भुगतेंगे, हमें तो फ्री होना है। तो मतलब कई लोगों का ऐसा भी कमेंट आया है कि वो हमास के जो जो पैलेस्टीनियन वहां जो रहते हैं ना, वो लोग हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। अब जब आप सपोर्ट कर रहे हो तो फिर ठीक है भाई, अब आप भुगतो। वो भुगतना अब पड़ेगा, वो तो भुगतना हाँ, पड़ेगा। भुगतो गलत का आप, साथ क्या दोगे कर। आप, इविल हाँ, के साथ अगर आप रहोगे तो उसकी सजा भी आपको मिलेगी। जी डॉक्टर बिल्कुल। गर्ग साहब, क्या कहेंगे आप? ये लिबनान ने भी अपनी बॉर्डर्स बंद की है, इजिप्ट भी इनको लेना नहीं चाह रहा। इससे पहले भी सीरिया से जब ये मुस्लिम लोग निकले, फ्रांस में गए, वहां उनको शरण मिली, स्वीडन में शरण मिली, फिर मौका मिलते ही इन्होंने वहां क्या किया, ये सारी हिस्ट्री दुनिया देख रही है। इसलिए अब इनको कोई लेना नहीं चाहता। क्या कहेंगे आप डॉक्टर साहब? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे सुपर थैंक्स और पेट्रियन के जरिए सपोर्ट कीजिए। हमारे काम को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन के लिए घंटी के आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिले। जी शुक्रिया, खुदा हाफिज।